हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा अलग सा एनवायरनमेंट दिख रहा होगा। हम कार में बैठे हैं, मेरे साथ मेरा दोस्त है। तो आज की जो वीडियो है ना, बहुत सारे लोगों के लिए इतनी जबरदस्त होने वाली है। उनको समझ आएगा कि भाई लाइफ में हमको करना क्या है, लाइफ में हमें ग्रो कैसे करना है, लाइफ में हमें सीखना कहाँ से है और इसको यूज कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आएंगी। बेसिकली इस वीडियो का निचोड़ आपको बताता हूँ। मेनली मेरे 3 पॉइंट रहने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो वीडियो है मेरी ऑडियंस के लिए है जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, ठीक है, और ये मुझे आगे भी बड़ा बनाएगी। ये मेरी उन ऑडियंस के लिए है जो मेरे ऊपर विश्वास करती है, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। और बहुत सारे इस लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो 50 साल से ज्यादा के हैं, जिनसे मैं कॉल पर भी कनेक्टेड हूं। ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे राहुल उपमन्यु बनाया है यूट्यूब के ऊपर। उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं मेरे नेम को लेकर। अब देखो, मैं यहाँ पे एक चीज आपको आगे क्लियर करूंगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सबके अंदर दोनों चीजें होती है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई मैं रियल लाइफ में क्या हूं। अब तक आपने मुझे स्टूडियो में देखा, मैं माइक को रखकर बोल रहा हूं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में देखा, लेकिन रियल लाइफ में मैं कैसा हूं, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, हम दोनों ने ब्लॉगिंग साथ में स्टार्ट करी थी। बेसिकली मैंने इसके कहने पे स्टार्ट करी थी आज से 15 साल पहले। इन 15 सालों में ना हमने बहुत धक्के खाए हैं। हमने हर वो प्रॉब्लम देखी है ना भाई, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। आप लोग तो इस चीज से घबरा जाते हो, भाई एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला, ट्रैफिक नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमने जितनी प्रॉब्लम्स देखी है ना, अपना वो शेयर करेंगे ना, आप सुनकर ये कहोगे भाई इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आई। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त का, जो कि मेरे भाई की तरह है, इसका नाम है हेमंत, मैं इसका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं कहूंगा ऑडियंस के लिए भाई कुछ बोले। थैंक यू भाई राहुल। सबसे पहले मैं आपकी ऑडियंस को, सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि मुझे आज वीडियो पे आने का मौका मिला राहुल के चैनल के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि राहुल मेरे साथ करीब 10 साल से 15 साल का स्ट्रगल हमने दोनों ने एक साथ किया है। सन 2008 की बात है, जब उस टाइम हम ये भी कॉलेज में था, मैं भी कॉलेज में था। उस टाइम जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मेरे पास एक कंपनी आई, ठीक है। उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो कंपनी क्या करती थी, होस्टिंग और डोमेन वगैरह बेच के आगे वो चेन सिस्टम वाला जो नेटवर्क मार्केटिंग करती थी। तो उसमें मैं ज्वाइन हुआ। तो उसमें करीब 7.5 या 8 हज़ार के करीब हमारी अमाउंट लगी। तो फिर वो बोलते थे कि आप अपने फ्रेंड्स को लेके आओ। तो मैंने फिर राहुल को अप्रोच किया इस चीज़ में। तो राहुल आया, राहुल ने भी फिर उस पैकेज को लिया। तो हमने वहाँ पे भी 1 साल इकट्ठे काम किया। वहाँ से हमारी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है, वहाँ से हमारी ब्लॉगिंग की जर्नी की स्टार्ट हुआ। तो भाई ये चीजें देखो, भाई ने बताई, स्टोरी बताई एक छोटी सी। इसके ऊपर हम आगे आएंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई कि मेरे बारे में देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं, और अब से नहीं, बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं, जब से भाई का थोड़ा बहुत नाम आप लोगों की वजह से बना है। मैं खुद को उसका श्रेय कभी नहीं देता, मैं आप लोगों को ही देता हूं, क्योंकि अगर आप वीडियोज नहीं देखोगे ना तो भाई मैं इतना बड़ा ना बनता। सिंपल सी बात है। और अभी तो बहुत छोटा सा स्टेप है, आगे 1 मिलियन 10 मिलियंस मेरा बहुत बड़ा गोल है भाई। वहां तक मैं पहुंचूंगा और आप लोगों के प्यार से पहुंचूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे ऊपर उठाया जा रहा है, आजकल मिसगाइड करता है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखना, क्या कभी मैंने आपको बोला कि आप ब्लॉगिंग करो, आप डोमेन होस्टिंग लो और आप 1 महीने में लाखों कमा लोगे? मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला। अगर थंबनेल पे दिखाया हुआ है 1 लाख रुपए महीने कमाओ, उस वीडियो में बोला भी गया है कि कैसे कमाओ, कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें बोली गई हैं। मिस गाइड पे एक और पॉइंट आता है कॉपी पेस्ट का। भाई दुनिया में ना अगर एक चीज है, किसी ने ना देख लिया, सपोज करो किसी ने कुरुक्षेत्र देख लिया, उसने उससे बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, तो वो क्या कहेगा, कुरुक्षेत्र से सुंदर कोई दुनिया है ही नहीं है ना। ऐसे ही किसी ने स्विट्जरलैंड देख लिया, वो कहेगा भाई वो बहुत सुंदर है। मतलब जिसने जो देखा है ना वो वही बोलेगा। मैंने कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने क्या बोला था कि आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, जो कि सच बात है। लेकिन अगर आप उस पर जेन्युइन कंटेंट डालोगे, उसके बाद आप उस पर हल्का फुल्का कॉपी पेस्ट करते हो, जैसे कि स्टेटस, शायरीज, ठीक है, इस टाइप का जो कंटेंट होता है, उस पे आप आगे काम कर सकते हो। रैंक भी होगा और आपको उस पे अर्निंग भी होगी। लेकिन कैसे, उसमें आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैंने rahulupmanyu.com पे खुद करा है। मैंने खुद से स्क्रिप्ट भी लिखी थी स्टेटस कॉपी करने की। तो मैं अपने दोस्त से एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई ये जो शायरीज होती हैं, स्टेटस होते हैं, क्या तुम कभी सर्च करते हो नेट पे इनके लिए? कभी कभार हो गया। और तुम कभी कभार करते हो, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं, इसके सर्चेस कितने हैं?
सर्चेस तो काफी होंगे। करोड़ों में सर्चेज है। करोड़ों अगर में आप सर्च searches हैं। करोगे बहुत सारे स्टेटस शायरीज के, हम्म। तो एक चीज मैं बोलता हूँ, क्या अगर गूगल इसको बैन कर दे, कॉपी पेस्ट को चलो बैन कर दिया, तो इतनी शायरी और स्टेटस कोई बना लेगा? नहीं, इतनी शायरी और स्टेटस नहीं बन सकते। सर्कुलेट तो वही होगा ना भाई, कहने का मतलब क्या है। लेकिन हर चीज को यूज करने का एक तरीका होता है। मैंने वीडियो में तरीका समझाया था, लेकिन जो आपके चहीते थोड़े बहुत जो कुछ हैं, कुछ ऑडियंस ऐसी है ना 1-2% की, जो कि नेगेटिविटी को देखती है। उन्होंने क्या किया, कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने खुद का वजूद जिनका अपनी वजह से नहीं है, सतीश भाई का जो चैनल है सतीश कुशवाहा का, वहां पे इंटरव्यू आया, उसके बाद उन्होंने चैनल बना लिया, उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी। नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, नाम इसलिए नहीं लूंगा मैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मेरे बारे में बोलोगे तो काफी टाइम हो गया भाई, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला बोलेगा ही, क्योंकि न्यूटन का भी लॉ है, अगर कोई रिएक्शन है उसका अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा अगर आप कोई एक्शन करते हो। तो यहाँ पे आपने बहुत बोला कि इसने कॉपी पेस्ट वाली डाली, तूने एक बार भी भाई वीडियो नहीं देखी होगी वो। आपने बोला चैट जीपीटी से ब्लॉगिंग करो, आपने थंबनेल को देख के गैस कर लिया कि ये तो मिसगाइड कर रहा है। आप एक बार वीडियो जाके देखो, मैंने न्यूज का डाला, उस बंदे ने कमेंट भी किया कि भाई ये न्यूज के लिए अलग कंसेप्ट होता है, तुम्हें तो कंसेप्ट ही नहीं पता, लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। और वही चीज मैंने वीडियो के लास्ट में बोली है कि अगर न्यूज ब्लॉग पे काम करना है, अकेले मत करना, टीम के साथ करना, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करेगा। उस इंसान ने कुछ नहीं देखा, जस्ट अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसने क्या किया, मुझे नेगेटिव दिखाना शुरू कर दिया। और जो ऑडियंस नेगेटिविटी देखती है वो सपोर्ट करने लगी, भाई आप सही कह रहे हो, वो तो पागल है, ये है वो है। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, जिसने मेरी वीडियोस को देखा है ना, वो कभी भी नहीं बोलेगा राहुल भाई गलत कर रहे हैं। एक एक पॉइंट पे आऊंगा मैं। तो मैंने कभी भी मिसगाइड नहीं किया। आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं टीचर हूं और मुझे पढ़ाने का शौक है, और मैंने टीचिंग स्कूल में करी है, बेसिक स्कूल में करी है, कॉलेज में करी है, तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तुम नहीं सिखाओगे, आप एक बार आके तो बोलो ना कहाँ मिसगाइड किया, करो कॉल पे बात, आपके पास नंबर भी है, मैंने आपको कॉल भी किया था, ठीक है, आपसे आपका हालचाल भी लिया था, आपने क्या कहा था, मैं कल कॉल करूंगा, उसके बाद से आज तक आपकी कॉल आ रही है, ठीक है। आप करो ना बात, डायरेक्टली बोलो क्या मिसगाइड कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ भाई तुमने लाइन गलत बोली थी, मैं वीडियो उड़ा दूंगा, करो बात। ये दूसरों को तुम भड़का के अपने आप को ऊपर दिखा रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा भाई राहुल, कि चलो एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए ये हम मान के चलें कि राहुल खराब है, राहुल मिसगाइड कर रहा है, चलो आप अच्छे हो, ठीक है, तो अगर आप अच्छे हो, आपको नॉलेज है, तो आप लोगों को सिखाओ ना। आप राहुल के बारे में या किसी दूसरे यूट्यूबर के बारे में क्यों ये चीज कर रहे हो, क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो, क्यों नेगेटिव हो रहे हो आप लोग? अगर आपको कुछ पता है, कुछ नॉलेज है, तो लोगों को सर्कुलेट करो। इस चीज से कभी भी, मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि इस चीज से कभी भी आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ कि दूसरों पे पॉइंट आउट करते रहो, ये क्या कर रहा है जी, वो क्या कर रहा है जी, दूसरों को नेगेटिव बोलते रहो। ठीक है, अगर आपने खुद को भगवान मान लिया कि आप ब्लॉगिंग के राजा हो, आपसे ज्यादा कुछ किसी को आता ही नहीं है पूरी दुनिया में, आप भगवान से भी ऊपर हो, अरे फिर उस चीज को प्रूफ करके दिखाओ ना। अपनी एक वेबसाइट तैयार करो, लोगों को सिखाओ कैसे डोमेन लिया जाता है, कैसे होस्टिंग ली जाती है, कैसे उसको ग्रो किया जाता है, उसको पर डे के $100 तक लेकर आओ, तब लोग आपको मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे कि हाँ इसको सबसे ज्यादा नॉलेज आई है, भगवान से भी ऊपर है भाई। लेकिन किसी के बारे में ये चीज मत बोलो कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है भाई। इस चीज से कभी कोई ग्रो नहीं हो सकता। चीज और बोलता हूँ मैं कि ना, हमने अभी चलो इस पॉइंट पे भी आएंगे, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। मिसगाइड की बात हो गई, मैंने कभी मिसगाइड नहीं किया, अब वीडियोस जो देखते हो ना उन सबको पता है। और मैं एक चीज बोलूंगा भाई, मैंने कभी भी, ये जो लोग बोलते हैं ना कि भैया मिसगाइड कर रहा है, मेरे साथ ना आज के टाइम पे दिल्ली पुलिस, कश्मीर पुलिस हो गई, मैं भाई को बताता हूँ, ठीक है, और नोएडा के कई वकील, दिल्ली के कई वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तो और छोड़ो भाई, गुजरात का एक बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 10 से 20 करोड़ का है, ठीक है, वो बंदा भी ब्लॉगिंग कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। उसका मेरे पास फोन आया था, बेटा मुझे ब्लॉग बनाना है, लिखने का शौक है, और लिखने का भी मुझे मोटिवेशनल चीजें लिखने का शौक है, पैसा मुझे नहीं कमाना, और मुझे थोड़ा सा बता दो। मैंने उनको बताया, मेरी उनसे बात होती है, उनका ब्लॉग रैंक भी कर रहा है। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग कनेक्टेड है, और आप बोलते हो मिसगाइड कर रहा हूँ। भाई मेरे वीडियोस देख के 65-70 साल का बंदा ये बोल रहा है कि मैंने लाइफ में कभी भी ना फेसबुक के अलावा कुछ यूज नहीं किया, और मैंने आपकी वीडियो देख के वर्डप्रेस पे खूबसूरत ब्लॉग बना लिया, मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी बात बोली है, क्यों? मैं तो मिसगाइड कर रहा हूं, है ना। वो आप लोगों को लगता है, और भाई लगेगा, जिसके दिमाग में गंदगी घुसी हो ना उसको यही दिखेगा मिसगाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ने 5000 सब्सक्राइबर थे,
जब ब्लॉगिंग की वीडियोस डालनी शुरू करी। उससे पहले यूट्यूबर बनने का सपना था, खुद बोला था कि यहाँ टेक्नोलॉजी के मेरे पास फोन आएंगे, लैपटॉप आएंगे, ये चीज आएगी, उस चीज के लिए, लेकिन पैसा नहीं था उन चीजों के लिए। तो मैंने इस चीज को चुना जो मुझे आती है। चुनने को तो मैं स्टॉक मार्केट चुन लेता था, कुछ लोग कर रहे हैं आजकल। घनश्याम एक चैनल है यूट्यूब पे, उनको नॉलेज है, उनके वीडियोस को देख देख के अपने नया चैनल बना के वहां से देखेंगे, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और बोलते हैं कि उनसे सीखो जिन्होंने ब्लॉगिंग में कुछ उखाड़ा हो। ठीक है, ट्रेडिंग ये भाई कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आएंगे, लेकिन छोटी सी चीज मैं पूछता हूँ भाई, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, कितनी बार लॉस हुआ है तुम्हारा स्टार्टिंग में? मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 2018 से। अच्छा, ठीक है, 2018 से मेरा भी यही सिस्टम था, कभी यूट्यूब से सीख, कभी किसी वेबसाइट से सीख, तो यही चलता रहा मेरा। 1 साल तक तो ना ये लगा लो कि लॉस चलता रहा, बट तो मेरा कभी- लॉस इतना बड़ा नहीं हुआ कि इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया कि मैं मार्केट से बाहर हो जाऊं या फिर अच्छा मैं... एक चीज तो बता भाई, कभी तुमने ब्लेम किया किसी यूट्यूबर को, किसी को, कि मेरा तेरी वजह से लॉस हो गया, तेरी स्ट्रेटेजी फॉलो? मैंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यूट्यूबर से सीखा है जो इस फील्ड में काम करते हैं। मैंने उनसे उनकी पॉजिटिविटी निकाली है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका माइंडसेट क्या है, और मैंने उसमें अपना दिमाग लगाया, अपनी स्ट्रेटेजीज लगाई, तब जाके मैं आज की डेट में, अब हमारा कभी जिंदगी में कभी बड़ा लॉस नहीं हो सकता, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ। और भाई मैं एक चीज बोलता हूँ, वीडियो को पूरा देखना, आपको मैं वो चीजें देके जाऊंगा ना जो आपको कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारे लोग एक चीज बोलते हैं कि भाई सबसे मत सीखो, मुझसे सीखो। ठीक है, एक बंदा बोलता है बहुत खुले होके, मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, इंसान से ऊपर ना एक शक्ति होती है जिसको भगवान बोला जाता है। खुद राम जी, रामायण पढ़ के देखना, राम जी ने जब रावण को मारा तो लक्ष्मण को बोला कि देख ये दुनिया का बहुत विद्वान पंडित है, ये जाने वाला है, ठीक है, तो तू क्या कर, जाके इससे शिक्षा लेके आ। तो राम जी खुद अपने भाई को, जो भगवान है, जो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को खत्म कर दें, और जिनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, वो रावण के पास लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि इनसे कुछ सीख के आ, इससे सीख लेके आ। तो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, जब भगवान खुद अपने भाई को किसी से सीखने के लिए भेजते हैं तो आप भी इंसान हो। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं, जहां से सीखने को मिले सीखो, क्योंकि एक इंसान का एक्सपीरियंस एक छोटे से लेवल का हो सकता है, चाहे उसने 1000 करोड़ कमा लिए हो, लेकिन एक रेडी चलाने वाले व्यक्ति का जो अनुभव होता है ना, उससे भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, वो भी कम नहीं होता। ये बात ना भाई अगर गलत हो तो मैं बताऊं। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना भाई। आप लोग ना अभी ग्रोइंग चीज में हो, आपने अभी कमाना शुरू नहीं किया। अगर आप इन चीजों में पड़ गए ना, ये यूट्यूबर ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, मैं इससे सीखूंगा, कुछ नहीं रखा भाई इस चीज में। आपको मैं नहीं पसंद ना, आप मत देखो मेरा चैनल, अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ब्लॉक कर दो मेरे को, और बताओ, ठीक है। आप मेरे को कहीं देखो, मुझसे बात तक मत करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में, लेकिन फर्क आपको पड़ता है। शायद मेरे अंदर, चलो मैं मानता हूं 99% अगर मैं नेगेटिव सही, 1% अगर पॉजिटिविटी होगी जिससे आपका भला हो सकता हो, वो आप वंचित रह जाओगे उस चीज से। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट है भाई क्लिक बेट का, कि किसी बंदे ने वीडियो डाली क्लिक बेट राजकुमार, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे राजकुमार माना, हूं राजकुमार भाई। और धीरे धीरे तुम लोग देखोगे कि आज भाई ये यहाँ पे आगे कहाँ कहाँ जाता है, वो सारे तुम अपनी आंखों से देखोगे। अब क्लिक बेट की बात पे आता हूं भाई। कोई कंपनी आई, नई कंपनी, ठीक है, अब उसने ना पानी की बोतल बनानी शुरू करी। अब वो नॉर्मल से पैकेजिंग लगा के, उसमें कोई अट्रैक्टिवनेस है ही नहीं, क्रिएटिविटी नहीं है, और वो क्या कर रही है, उन पानी को बेच रही है। तो क्या भाई उसका पानी बिकेगा बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना कुछ डिस्प्ले अच्छे के? तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले दिखाना पड़ेगा थोड़ा। मैं स्टार्टिंग में सिंपल थंबनेल्स बनाता था, उसके बाद मेरा चैनल धीरे धीरे करके धक्के मार मार के दिन की 2-2 3-3 वीडियोस डाल डाल के, क्योंकि कीड़ा था भाई यूट्यूबर बनने का, ठीक है, ऐसे ही नहीं है। वीडियोस देखोगे ना, पसीने में भी लग रहा है बंदा, ठीक है, क्यों? क्योंकि कीड़ा था भाई। तो मैं बना यूट्यूबर। एक टाइम पे आके जो लोग अच्छे खासे लेवल पे हैं यूट्यूब पर, उनको पता होगा कि जब हम एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, हमें यूट्यूब से एक पर्सनल मैनेजर मिलता है जिनसे हम अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकें। तो मुझे भी मिला, मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई गूगल से मुझे एक पर्सनल मैनेजर मिला है, एक अंदर से प्राउड फील हुआ। तो जब उन्होंने मेरे चैनल को चेक किया, मैंने उनको बोला सर व्यूज उतने नहीं आते। उन्होंने बोला आपके थंबनेल्स ना बहुत नॉर्मल से हैं, इनको थोड़ा ना हल्का फुल्का क्लिक बेट मतलब होता है कि जिसमें गलत कुछ ना हो, वो चीज करो। मैंने उनको इंप्रूव किया, मैंने लिखना शुरू किया 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ। तो मुझे एक चीज बता दो, क्या ब्लॉगिंग से 10 लाख नहीं कमाए जा सकते? क्या 1 करोड़ नहीं कमाए जा सकते? साल के कमाए जा सकते हैं। और यही वीडियो के अंदर बोला है कि पहले महीने से नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में सीखो, पहले $100, $200, $250, धीरे धीरे करके ग्रो खुद करते चले जाओगे जब उस काम को करोगे। तो इसमें क्या क्लिक बेट हो गया, समझ आई? एक बात बोलना चाहूंगा भाई राहुल, ये जो क्लिक बेट लोग करते हैं ना कि क्लिक बेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ना क्लिक बेट है, हर बिजनेस में क्लिक बेट है।
आप कहीं पे चले जाओ, एक रेस्टोरेंट में चले जाओ आप, उस रेस्टोरेंट में आप देखोगे कि 149 की अनलिमिटेड थाली, जितना मर्जी भर के खाओ। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप रेस्टोरेंट के अंदर पक्का जाओगे कि यार चलो 150 रुपये में अनलिमिटेड खाना मिल रहा है तो मैं जाऊंगा। अगर वो बंदा ना लगाए इस चीज से तो कस्टमर कैसे आएंगे? आप खुद अपना बिजनेस भी करोगे ना, जिस दिन करोगे आप अपनी शॉप खरीदोगे, उसमें सामान डालोगे, तो थोड़ा बहुत क्लिक बेट आपका भी चलेगा। आप भी तो ऑफर्स लगाओगे ना कि ये देखो इतने की है, ये चीज इतने की है। क्लिक बेट तो दुनिया में हर जगह हो रहा है, राजनीति में हो रहा है, पॉलिटिक्स में हर जगह हो रहा है ये चीज। बिना क्लिक बेट्स के आज की डेट में कुछ नहीं चलता भाई। मेन चीज क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हो। हाँ। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, आप गलत प्रूफ कर देना, चलो मैं आपको मौका दूंगा गलत प्रूफ करने का, आप कर देना आगे। और मैं मानता हूं कि अगर मुझसे कहीं गलती हुई होगी, जैसे आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, अगर कोई प्रूफ करेगा भाई की गलती है तो मैं लाइव आके माफी भी मांग लूंगा। भाई कोई छोटा नहीं होता माफी मांगने से। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है भाई, होस्टिंग बेचता है, जो मेरे लिए नहीं और भी लोगों के लिए बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई इनका ब्लॉगिंग में नाम है। मेरे लिए बोला, पवन सर के लिए बोला, सतीश कुशवाहा के लिए बोला, भाई किसी ने भी किसी के सिर पे बंदूक रख के नहीं बोला भाई होस्टिंग खरीद ले। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे आता हूँ, हमने वीडियोस डाली। अब देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं डाल रहा हूँ, पवन सर डाल रहे हैं, सतीश भाई डाल रहे हैं, सारे वीडियोस डाल रहे हैं ब्लॉगिंग की या जो भी डाल रहे हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलते कि भाई होस्टिंग डोमेन खरीद लो। मैं अपनी बात करता हूँ सबसे पहले आपको। मुझसे हाल ही में 4-5 दिन पहले किसी की बात हुई थी। डेली मेरे पास ना 10 से 15 कॉल्स मैं अटेंड करता हूं पर्सनली कि लोगों को कोई दिक्कत आ रही है ब्लॉगिंग में तो मैं उनकी हेल्प करूं। एक इंसान है जो बोल रहा है, नया नया आया है अभी यूट्यूब पे, खुद इन्फॉर्मेशन डालने की बजाय उसने 2-3 लोगों को पकड़ा हुआ है जिनका ब्लॉगिंग में नाम है और उनको नेगेटिव साबित करने पे तुला हुआ है। वो इंसान कभी सफल नहीं होगा। यूट्यूब में मैं आपको लिख के देता हूँ, जितना मर्जी दम लगा ले, और मैं एक ब्राह्मण हूं, बोल रहा हूँ जितना मर्जी जोर लगा ले नहीं कर पाएगा। वो भाई नेगेटिव प्रूफ कर रहा है। मैं उसको एक चीज बोलना चाहूंगा, उसने एक लाइन बोली थी वीडियो में, होस्टिंग बेच दी उसके बाद क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उसके बाद मैं बताता हूं क्या। उसके बाद आता है राहुल भाई का व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, ठीक है, जिसकी चैट्स के बारे में उसको नहीं पता कि मुझसे डेली के, जिस टाइम पे मेरा चैनल अच्छा खासा चल रहा था, 100 से 200 उससे ज्यादा चैट्स आती थी और उसमें से हम डेली के 50 से 100 लोगों को सपोर्ट देते थे। सबको नहीं देते थे, खुला बोल रहा हूं, नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा आज भी डेली 50 से ज्यादा मैसेजेस आते हैं, डेली की कॉल्स आती हैं, तो रूटीन है 10 से 15 लोगों की हेल्प करूंगा। एक आधी की कॉल मैं आपको इस वीडियो पे भी सुना दूंगा कि भाई देखो ये आया, हमने कॉल अटेंड की और हम इस तरह से सपोर्ट देते हैं। उस बंदे को ये नहीं पता कि ये भाई पीछे से सपोर्ट भी देता है। और ऐसा नहीं है जो मेरे लिंक से ले रहा है मैं उसको दे रहा हूँ, इतनी कमाई नहीं है भाई। इतनी कमाई होती ना, आपका भाई यहाँ ना बैठा होता, दिन की 2-2 3-3 वीडियोस ना डाल रहा होता। वो तो मेरा शौक है, कीड़ा है तो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज एक अलग मैटर है। सपोर्ट के बारे में भाई तुझे नहीं पता कि पीछे से क्या सपोर्ट दी जा रही है, ठीक है। पीछे से तुझे ये नहीं पता भाई कॉल पे उठा के बोला जा रहा है। एक और चीज बोलता हूँ, होस्टिंग बेच रहा है का मतलब देखो यहाँ पे समझना। 4-5 दिन पहले कॉल आई, एक मैम थे 40+ के, उन्होंने बोला आपके लिंक से डोमेन होस्टिंग खरीदनी है तो क्या आप हेल्प करोगे? मैंने बोला मैम आपको कितना एक्सपीरियंस है? उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने बोला मत खरीदो, ब्लॉगर से स्टार्ट कर लो। अगर मुझे बेचनी होती भाई तो बेच देता, पैसे के लिए ही होना होता। एक बंदे का कॉल आया था, उत्तर प्रदेश में एक जिला है इटावा, उसके पास के गांव का बंदा था, मजदूर। उसने बोला भाई आपका कोर्स देखा था, मिनी ब्लॉगिंग कोर्स, और आज डोमेन होस्टिंग खरीदने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से पैसा जोड़ रहा था, आज 6-7 दिन डबल काम करके, रात को भी दिहाड़ी करके मैंने 3000 से ज्यादा पैसे जमा कर लिए। तो मैंने बोला भाई पहले कभी करी है? कह रहा ना। मैंने कहा लैपटॉप है? कह रहा नहीं भैया मोबाइल से करूंगा। मैंने कहा भाई मत ले, अगर तुझे करना है लाइफ में कुछ तो ब्लॉगर से स्टार्ट कर, पहले सीख ब्लॉगिंग को, आर्टिकल लिखना सीख, उसके बाद $100 हो जाए, उसके बाद वर्डप्रेस पे जाइए, अपनी मेहनत की कमाई मत डालिए। मैंने खुद मना किया और मैं अब तक कम से कम 100+ लोगों को मना कर चुका हूं पर्सनली कि आपके पास पैसा नहीं है तो मत लो, ठीक है। उस बंदे को ये चीजें नहीं पता, बकवास मारनी आती है कि बिना बात के हम किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन देंगे तो ग्रोथ होगी भाई यूट्यूब पे स्टार्टिंग में एकदम से। ये लोग समझेंगे नहीं ना, ठीक है। आप लोग समझोगे नहीं भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो तुम लोग समझ नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ गरीबों का पैसा, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे है। मेरे पास एक स्पॉन्सरशिप आई थी एक ऐप की, जो कि इन्वेस्टिंग की ऐप थी, और मुझे पता था वो आप लोगों का पैसा लेगी और एक दिन गायब हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको डबल पैसा दे रही है, आपको लालच आएगा, आप और जमा करोगे और पैसा दे देगी, और एक दिन जब पैसा इकट्ठा होगा गायब।
उस कंपनी ने मुझे, स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे है, 8 लाख रुपए एक वीडियो का ऑफर किया था। और मैंने इसको तुरंत बताया था, मैंने क्या बोला था, भाई करें ना करें, वैसे मेरा मन नहीं था, मैंने इसको बोला था करेंगे नहीं, मैंने इससे इसकी राय जानी थी। इसने क्या बोला था आप खुद सुनो। मैंने इसको, राहुल को एक ही बात बोली थी कि ऑडियंस का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और 8 लाख रुपए अगर कोई कंपनी दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ स्कैम तो कर ही रही होगी, वरना आज की डेट में इतना पैसा, और मतलब इतना पैसा नहीं मिलता इस चीज़ के लिए ना। और इतने कम सब्सक्राइबर्स में, बहुत तो कम सब्सक्राइबर थे शायद उस टाइम पे इतने नहीं थे, लेकिन इतना ऑफर हो रहा था। अब एक और चीज बोलता हूँ भाई, मैंने एक ना टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक वो किया था, एस्ट्रा प्रो का मैंने एक वो डाला था कि हम ये देंगे एस्ट्रा प्रो, इस लिंक पे क्लिक करो। तो किसी बंदे ने, वही महानुभाव है वो, उसने क्या बोला कि भाई स्कैम कर रहा है भाई राहुल उपमन्यु। मैं आपको स्कैम समझाता हूँ वो क्या था, कैसे आप भोली वाली जनता का, वो बोलता है ना भोली वाली जनता, आप भोले वाले नहीं हो भाई। मैं एक चीज बोलता हूँ, आपके पास अगर दिमाग है ना तो कोई भोला वाला आज के टाइम पे नहीं है। आप सोच के देखना एक बार कि कैसे ये लोग आपको किसी के खिलाफ भड़काते हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। आप कहोगे कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दे दूंगा। तो मेरी उस बंदे से एक यूडी लिंक की मैंने वो करी थी स्पॉन्सरशिप, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम स्पॉन्सरशिप करवाना चाहते हैं, यूआरएल शॉर्टनर है। तो मैंने बोला भाई आप अपने लिंक्स दिखाओ पहले, मैं पहले चेक करूंगा, अगर ये स्पैमी नहीं होंगे, अगर ये प्रॉपर सही होंगे तो ही मैं आपकी स्पॉन्सरशिप करूंगा। तो उसने बोला भाई स्पैमी नहीं है। मैंने उससे लिया, एक्सेस लिया, उसके बाद मेरे कंप्यूटर पे मकैफे का ओरिजिनल एंटीवायरस है जिसका लाइसेंस दिखा दूंगा, इंटरनेट की सिक्योरिटी ऑन है, ब्राउजर में एक्सटेंशन है। अगर मैं उस पर गलती से भी कोई स्पैमी लिंक खोलता हूं ना, वो ओपन ही नहीं करता, उसको ब्लैंक कर देता है वो उसको, जब तक मैं उसको ऑफ नहीं करूंगा ना, वो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं कोई गलती से क्रैक्ड फोल्डर भी, क्रैक फाइल भी डाउनलोड कर लूं ना, वो उसको भी नहीं भाई अलो करता। इतने तगड़े लेवल की सिक्योरिटी है, 12 से 15 हजार का एंटीवायरस है वो। तो इसने बोला बंदे ने स्पैमी लिंक्स पे क्लिक करवा रहा है। मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखा सकता हूं वो लिंक स्पैमी नहीं है। और इसके अलावा, ठीक है, वो डील क्या थी पहले मैं वो आपको बताता हूं। उसने मुझे बोला कि भाई मैंने उसकी स्पॉन्सरशिप करी थी, वो करने से पहले ना मेरी उसके साथ ये डील हुई थी, देखो पढ़ लो इसमें क्या लिखा है, ठीक है। और इस डील में क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, मैंने दिखा भी दिया कि अगर हमारी डील आपसे हो रही है तो आपको इन 2 चीजों को मानना पड़ेगा। सबसे पहली क्या है कि आप ऑडियंस के साथ चीट नहीं करोगे, आप जेन्युइन रहोगे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली गई है कि अगर हमें कभी भी लगा कि आप गलत कर रहे हो ऑडियंस से, आपकी वीडियो को हम अनलिस्ट करने का राइट रखते हैं, ठीक है। ये क्लियरली इसमें मेंशन है, तब वो वीडियो डली थी। उसके बाद वो वीडियो डली, उस बंदे को रिस्पांस मिला, उसने मुझे क्या बोला कि भाई हम अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए हम आपकी ऑडियंस को फ्री में गुडीज दिया करेंगे, जैसे एस्ट्रा प्रो हो गई, हम फ्री में देंगे, आप जस्ट उसमें लिंक उसका दे देना कि लोग वहां से डाउनलोड कर सकें, ठीक है। हमारा प्रमोशन हो जाएगा, आपकी ऑडियंस को वो फाइल मिल जाएगी, जैसे एस्ट्रा प्रो हो गई, रैंक मैथ हो गई, एलिमेंटर हो गई, ब्लॉगर की प्रीमियम थीम्स हो गई, वो सारी की सारी चीजें हम गिव अवेज किया करेंगे। तो वहां पे देखो, मुझे बताओ उसमें स्कैम क्या था, ठीक है। जिस बंदे ने बोला स्पैमी लिंक पे क्लिक करवाया जा रहा है, भाई वो स्पैमी नहीं थे। और उसके बाद क्या सीन बनता है कि वो बंदा फोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि ये जो बंदा जिसने वीडियो डाली, उसने उससे बात करी, सारी नेगेटिविटी क्रिएट करी, सब कुछ किया, उस बंदे ने मेरा फोन नहीं उठाया उसके बाद। अब मैंने कमिटमेंट करी थी कि भाई मैं एस्ट्रा प्रो दूंगा, ठीक है। मेरा डेबिट कार्ड है, उस पर अवेलेबल नहीं थी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। वो बंदा तो हट गया, अब 6-6.5 हजार का खर्चा मेरे ऊपर, ठीक है, कि मुझे अपनी ऑडियंस को देनी है, जिस वजह से वो डिले हो रही है वो चीज कि मैं आपको नहीं दे पा रहा, क्योंकि जिसको देनी थी वो पीछे हट गया। अब आपके भाई के ऊपर है वो चीज। तो उसमें मेरा क्या स्कैम था बताओ भाई? मेरा कोई स्कैम नहीं था। मैंने ऑडियंस का सोच के गलत किया भाई? कुछ गलत नहीं किया भाई। आपको कोई चीज अगर फ्री में मिल रही है, अगर आपको छोटा सा टास्क कोई करना पड़ रहा है जिससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, और हर चीज, हर लिंक राहुल से बेटर फिल्टर कोई नहीं कर सकता। 10 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये हमारी वेबसाइट पे भी इतने अटैक हुए, स्टॉक वाले पे इतने अटैक हुए हैं, तब जाके राहुल ने इतनी सिक्योरिटी बढ़ाई है। आज की डेट में उसको कोई ज्यादा अब छेड़ नहीं पाएगा। एक चीज और मैं बताता हूँ भाई, इस चीज से लोगों को नहीं पता, एमसीए के टाइम पे ना ऑफिशियली इथिकल हैकिंग का मैंने कोर्स किया था, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जिनका लोग इतना बड़ा बहुआ करते हैं कि भाई वेबसाइट हैक हो गई, ये सब चीजें हो गई, एसक्यूएल इंजेक्शन, ब्रूट फोर्स अटैक, ये सारी चीजें, ये सारी सीखी है भाई ने, ठीक है। भाई ने ये भी सीखा है कि ये जो तुम्हारे बड़े बड़े बन रहे हैं ना, जो आपको यूट्यूब पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, सिर्फ एक फाइल सेंड करनी है, छोटी सी इमेज,
वो उस पर क्लिक करेगा ना, सारा एक्सेस मिल जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इलीगल होती हैं, वो चीजें मैं नहीं करता। तो क्या आपको लगता है आप लोगों के साथ मैं स्पैमी लिंक को शेयर करूंगा? नहीं भाई, इतना बड़ा मैं नहीं हुआ हूं। और एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि ये पैसे के लिए काम करता है। 8 लाख का तो दिखा दिया प्रूफ। यहाँ पे मैं अपने ना जीमेल दिखाता हूँ, जिसके स्क्रीनशॉट आपको दिखाता रहूंगा। देखो जीमेल है, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ना हर दिन 4 से 5 ऐसी मेरे पास स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। कोई 20,000 दे रहा है, चैनल डाउन है तो भी 10,000 15,000 ऐसी स्पॉन्सरशिप्स मिलती रहती हैं, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों का लॉस है। कितनी फैंटेसी एप्स जो बड़ी बड़ी हैं, कितनी ही गेमिंग ऐप जिनके यूट्यूबर्स करते हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं जिनके, जो यूट्यूब कैटेगरी पे काम करते हैं, बहुत सारी गेमिंग ऐप्स की प्रमोशन करते हैं। मैंने आज तक नहीं करी। भाई से पूछ लो कि मैं इसको खुद बोलता हूँ डेली का, भाई आज ये स्पॉन्सरशिप आई। कितनी स्पॉन्सरशिप भाई मैं 2 साल में कर लेता पैसा, अंदाजा करोड़ से ऊपर तो पैसा बन जाता है सिर्फ स्पॉन्सरशिप से। सिर्फ और स्पॉन्सरशिप। ऊपर से नीचे तक ना चैनल उठा के देख लेना। होस्टिंगर एक और कंपनी की करी थी होस्टिंग की स्टार्टिंग में, जब 5,000 के प्लस सब्सक्राइबर थे, और उसको भी यही चीज बोली थी जो आपको ईमेल दिखाया है ना, कि अगर मेरी ऑडियंस के साथ चीट हुआ ना, मैं दोबारा करूंगा और जितने भी लिंक्स है ना वो सारे हटा दूंगा। वो बंदा आज तक फोन करता है, भाई मेरी होस्टिंग की दोबारा कर दो, मैं 80,000 50,000 आपको दे दूंगा। मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी होस्टिंग की क्वालिटी नहीं है। मैं होस्टिंगर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? एक तो ईजी इंटरफेस है, दूसरा कमीशन की बात आती है, भाई इसका तो कमीशन बन रहा है। मेरा चैनल उठा के देख लो भाई, 600 से ज्यादा ब्लॉगिंग की वीडियोस हैं, और लास्ट में प्रूफ करूंगा कि सही हूं, ठीक है, वो भी प्रूफ करूंगा। मैं आसान भाषा में समझाता हूं। मैं बोलता हूं ना भाई, कान पकड़ना है ऐसे पकड़ लो, लेकिन और यूट्यूबर है ना, बताते वो भी सही है, लेकिन बोलते हैं कान को ऐसे पकड़ो। बात वही है। आपने देखी है ना 3 इडियट्स, मशीन की डेफिनेशन। A machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? सर, हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, वो मशीन है सर। ठीक है, सुन ली। अब दोबारा पूछी ना। Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted. आपको क्या पसंद है भाई? आपको चतुर पसंद है या रणछोड़ दास पसंद है? वो आपकी मर्जी है। भाई तो सिंपल भाषा में बताता है, और जो यूट्यूबर्स है ना वो आपको डीपली घुस के बताएंगे कि ये चीज ऐसे होती है। हमने ऊपर से बता दी, उसको फॉलो कर लो, उससे भी कमा लोगे। चॉइस आपकी है भाई किसको फॉलो करना है। मैं तो बोलता हूँ सबको फॉलो करो, लेकिन ये जो लोग है ना ये बोलेंगे कि सिर्फ हमें फॉलो करो। भाई राम जी ने भी बोला था, मैंने आपको बताया रामायण के अंदर, जब रावण मर रहा था, कि भाई लक्ष्मण जाके रावण से सीख ले। ठीक है, महाभारत की बात है, भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे थे। श्री कृष्ण ने, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, पूरी दुनिया अपने जितने भी बड़ी सी बड़ी टेंशन हो उसको गीता पढ़ के उसका सॉल्यूशन निकाल लेती है। ठीक है, उन्होंने बोला अर्जुन को, पांडवों को, भाई तुम राजा तो बन गए, जाके भीष्म पितामह से शिक्षा ले लो। ठीक है, क्यों? देने को तो खुद भी दे देते। इससे सीख मिलती है, जहां से सीखने को मिले वहां से सीख लो। अगर आप ये बोलोगे ना कि हाँ मैं ही हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये बोलते हो ना कि सिर्फ मैं ही हूं, तो ये भाई घमंड होता है जो किसी का भी नहीं चलता। अगर तुझे ये लगता है ना तुझसे बड़ा कोई है ही नहीं ब्लॉगिंग में, तो भाई तुम सबसे बड़े ना दुनिया में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम लोगों को तुम मिसगाइड कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम किसी को रोक रहे हो ना, यहाँ मत सीखो वहां मत सीखो, वो तुम्हारी मंशा है, तुमने कभी किसी को जाना ही नहीं है। तो मैं एक बार भाई से पूछना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि ये मेरा दोस्त है, मैंने कुछ अगर गलत करने की कोशिश भी करी है तो ये बोल देता है कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। क्या मैंने भाई कोई भी ऐसी वीडियो पिछले कुछ सालों में डाली हो कि भाई जो तुझे लगता है भाई गलत है? एक भी वीडियो भाई गलत नहीं है। और अगर जिनको लगता है ना कि जो लोग बोलते हैं कि मुझे ही फॉलो करो, जो ये सिर्फ मुझे ही फॉलो करने वाले लोग हैं ना, तो ठीक है, अगर आप खुद को भगवान से ऊपर मानते हो कि आप नहीं, आपके सामने सब छोटे हैं, तो उस चीज को प्रूफ करके दिखाओ ना, लोगों की जिंदगी चेंज करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि हाँ, फिर तो हम भी उन्हीं को फॉलो कर लेंगे भाई राहुल, कि हाँ भाई इसी को फॉलो करो भाई, इसी इंसान को फॉलो करो। एक चीज और इस पॉइंट से याद आई, जो बंदा ये बोलता है ना मुझे फॉलो करो, वो ये बोलता है कि ऐसे बंदे से ब्लॉगिंग सीखो जिन्होंने ब्लॉगिंग में कुछ उखाड़ा हो। देखो, जो बंदा रियल में ब्लॉगर है ना, वो अपनी ना रियल वेबसाइट पर्टिकुलर वो कभी भी सामने नहीं लाएगा। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो सबको पता है। ठीक है, तो हम भी नहीं लाते। लेकिन एक चीज बोली गई है, स्टॉक वाले बनाई, काम चल रहा है। ठीक है, आपके सामने रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। राहुल उपमन्यु.com जिसको आप जानते हो, उसको चढ़ा के दिखाएंगे, छोटा मोटा नहीं भाई,
तगड़े लेवल पे चढ़ा के दिखाऊंगा, नाम को ब्रांड बनाना है। आप खुद देखोगे और वो टाइम टू टाइम होगा, और तब ये जो लोग है ना बोलने वाले अपने आप शांत हो जाएंगे, भाई ये कैसे हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, जो कि ना लोगों को मिसगाइड कैसे किया जा रहा है। जो लोग बोलते हैं ना मुझसे सीखो मुझसे सीखो, मैं बोलता हूँ भाई सबसे सीखो। उसका एग्जाम्पल ना ये भाई देगा। आज के टाइम पे इस भाई के साथ ना ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ना स्टॉक मार्केट में ना काफी अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी इसने सिखाया जिनको कुछ भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं थी। तो इस भाई की ना स्टॉक मार्केट की जर्नी क्या थी, क्या इसने एक बंदे से सीखा या कैसे सीखा, एक बार इससे पूछते हैं कि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं ना, क्योंकि आप इस वीडियो में इसलिए नहीं आए हो कि भाई राहुल भाई अपनी क्लैरिफिकेशन देने आए हैं कि वो ठीक है ये है वो है, उससे भाई आपको क्या मतलब है, ठीक है। कोई यूट्यूबर क्या बोल रहा है उससे आपको क्या लेना देना, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। अगर आप लोगों को मैं नहीं पसंद हूं, आप मुझे आज अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे विजन्स भाई बहुत बड़े हैं। मेरे विजन्स ये नहीं है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक के, मेरे विजन्स उतने बड़े हैं जितने ये यूट्यूबर सोच भी नहीं सकते। भाई सोच बड़ी है, मेरी बड़ी है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। मैं आपको बोलता हूं ना कि भाई बड़ा सोचो, मैं आपको बोलता हूं ना रिजल्ट ना मिले तब भी काम करो। क्या मैं नहीं कर रहा? मेरे व्यूज देख लो कितने डाउन है, लेकिन क्या मैंने वीडियो डालना छोड़ा? क्यों? क्योंकि मुझे पता है टेम्परेरी है, मुझे पता है ये चीजें ठीक कैसे होंगी। जब मैं खुद फॉलो कर रहा हूं तभी आपको बोलता हूं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट पे आ रहे थे, जब भी कोई इंसान कोई स्किल सीखने लगता है, मैंने 0 से सीखी, भाई ने स्टॉक मार्केट सीखी 0 से सीखी, तो मैं इससे एक चीज पूछता हूं कि कितने यूट्यूबर फॉलो किए, कितने गुरुज को फॉलो किया, क्या कभी भी किसी को गलत बोला? नहीं भाई, देखो मैंने जब सन 2018 में जब स्टॉक मार्केट सीखनी शुरुआत करी थी ना इसकी, तब उस टाइम पे मेरा भी वही जो एक बिगिनर जो करता है कि यूट्यूब पे जाओ वीडियो देखो, आज इसकी देख ली कल उसकी देख ली। तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर सीखने की इच्छा थी, तो मैंने हर छोटे इंसान से हर बड़े इंसान से सब कुछ सीखा है। बट मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया कि हाँ इस बंदे ने मुझे ये चीज़ सिखाई और मुझे उससे नुकसान हो गया और मैं उसी चीज़ को लेके आज तक बैठा रहा। अगर मैं ऐसा करता तो आज की डेट में मैं इस लेवल पे ना होता कि हम पर डे का 1500-2000 रुपये हम इजीली अर्न कर लेते हैं। 9 बजे से लेके 3 बजे तक हम ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद फिर स्टॉक वाले पे काम भाई करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं यहाँ से। भाई ने इतनी रगड़े लिए, ठीक है, और भाई अच्छा खासा कर रहा है ट्रेडिंग में, लेकिन ना मैंने एक दिन का कितना प्रॉफिट किया था भाई, इसी ने बताया था मुझे कि भाई ऐसे स्ट्रेटेजी होती है। कितना प्रॉफिट था मेरा एक दिन का? 28,000। भाई सोच के देखा, एक दिन का 28,000, जो बंदा खुद कर रहा है इतने साल से। मैंने खुद भी नहीं किया था भाई 28,000 का। मैंने इसको बोला भाई तू क्या कर रहा है मैं वही कह रहा हूँ भाई, ये चीजें मायने नहीं रखती भाई, आप कहाँ से सीख रहे हो। मैं आपको सिर्फ एक वीडियो का मोटिव ये देना चाहता हूँ, भाई फलाना यूट्यूबर ये यूट्यूबर सब भाड़ में जाए, मैं भी भाड़ में जाऊं। आपका काम क्या है? पैसा कमाना। और वो कैसे आएगा? स्किल सीख के। और स्किल किससे मिलेगी? सबसे मिलेगी भाई, एक इंसान से नहीं मिलेगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी बत्ती जल जाए तो देखो, कोई ऑलराउंडर क्रिकेटर बनना चाहता है। ऑलराउंडर क्या होता है? जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे। अब वो एक ऐसे कोच के पास जाता है जिसको बैटिंग बहुत अच्छी है, जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। अब वो उससे बैटिंग सीख ले और ये सोचे कि मुझे तो किसी और से नहीं सीखना, सचिन तो भगवान है, मैं बॉलिंग भी इन्हीं से सीखूंगा। तो बॉलिंग के लिए भाई किसी के अच्छे के पास तो जाना पड़ेगा ना, शेन वॉर्न के पास चले जाओ, है ना, तो वो बॉलिंग के गुण सिखाएगा। तो बॉलिंग किसी और से सीखो, बैटिंग किसी और से सीखो। फील्डिंग में अगर हम बात करें, मोहम्मद कैफ की 1 नंबर की फील्डिंग थी, सीखो गुण फील्डिंग के। तो भाई जहां से सीखने को मिलता है ना, वहां से सीखो। आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कौन यूट्यूबर कैसा कौन कैसा, भाई सब अपनी मूंगफलियां बेच रहे हैं यहाँ पे। मैं सही बात बताऊं, कोई दूध का धुला नहीं है। संदीप महेश्वरी सर को छोड़ के सब पैसा कमाने आए यहाँ पे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मैं भी कमाने आया हूं, मैंने कब मना किया मैं पैसा कमाने नहीं आया, लेकिन पैसे के साथ मुझे YouTube से पैशन भी है। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी वीडियोस डालूं जिनसे लोगों का भला हो। अगर सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग की डाली जाए ना, भाई ने देखो स्टॉक वाले का यहाँ पे गूगल एडसेंस लॉगिन किया हुआ है, आप खुद देख लो। नई वेबसाइट है, कब नवंबर 13 में स्टार्ट करी थी ना? हाँ नवंबर, ठीक है, नवंबर 13 को स्टार्ट करी थी। बन रहे हैं डॉलर, अभी आपको 0 पॉइंट में दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में यही हम आपको दिन के $50, पहले तो $2-3, $4, $10, $50, $100, ये सारी चीजें आपको लाइव दिखेंगी, तब आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इससे जो मेरी निंदा कर रहे हैं वो तो चुप हो जाएंगे, आपकी जेब में क्या आएगा? 0। लेकिन मैं चाहता हूं आप सीखो। मैंने 2024 जब शुरू हुआ था, एक चीज डाली थी मैंने कि सबको हम सिखा के रहेंगे।
लेकिन नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग आ गए। अगर आज के टाइम पे कोई पूछे ना यूट्यूब पे जल्दी ग्रो कैसे करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है किसी बड़े अच्छे यूट्यूबर को पकड़ो, उसकी बजाना शुरू करो, ऑटोमेटिक आपके पास वो ऑडियंस आएगी जिन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढी है, तो वो ऐसी ऑडियंस बनाते हैं और ये ऑडियंस किसी काम की नहीं होती। मेरे साथ जो मेरा परिवार जुड़ा है ना यूट्यूब का, भाई दिल से फॉलो करते हैं, दिल से मानते हैं। और मैं एक चीज बोलता हूँ, वो बंदा सुन रहा होगा ना, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ 5,000 10,000 से जुड़े हैं ना, उनके नाम तक याद है क्योंकि कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। एक बंदा है जिसके चैनल का नाम है टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, टेक्निकल सपोर्ट कुछ करके। वो जब भी कमेंट करता है ना, मैं उसके रिप्लाई स्टार्टिंग से दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे को अपने यूजर्स तक के नाम याद है कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई पागल तो नहीं है भाई, जुड़े हुए हैं, बेनिफिट हो रहा है तो ही जुड़े हुए हैं ना। अब ये जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता राहुल पीछे से कितने लोगों से कॉल पे बात कर रहा है। आप चाहे छोटे यूट्यूबर हो चाहे बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आप सामने आके बोल दो कि भाई हम अपने सब्सक्राइबर से कॉल पे कनेक्टेड है, मैं मान जाऊंगा। कोई भी नहीं कर रहा है, इन लोगों को ये नहीं पता, ये लोग अनजान है इससे। ये लोग सोच के बैठे हैं बंद कमरे में है, लाइट बंद है तो अंधेरा है, ये चिल्ला रहे हैं भाई अंधेरा है अंधेरा है, लेकिन इनको ये नहीं पता दरवाजा खोलो रोशनी ही रोशनी है। इनको ये नहीं पता भाई पीछे से सपोर्ट दे रहा है, अपने व्हाट्सएप पे, अपने कॉल पे बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हैं भाई। सबको नहीं दे रहा हूं, मैं खुला बोलता हूं। क्यों? क्योंकि इतने लोगों को अकेला बंदा नहीं दे सकता, टीम भी है, लेकिन इतने को भाई नहीं प्रोवाइड कर सकते। सिंपल सी चीज है, इंसान है मशीन नहीं है। इंस्टाग्राम पे अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं, इतने सारे स्क्रीनशॉट हैं गेमिंग ऐप के, अगर मैं हाँ कर दूं ना भाई, छोटे छोटे यूट्यूबर्स आद मूत जाएंगे इस चीज पे कि भाई दे दो स्पॉन्सरशिप, ठीक है, लेकिन भाई नहीं करता पैसे के लिए। तो भाई ये तो हुई बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट उठाना चाहूंगा, ब्लॉगर कम यूट्यूबर कम मोटिवेशनल स्पीकर हूँ भाई, तीनों क्वालिटी है। अच्छा प्रोग्रामर भी हूँ, ठीक है, क्या उखाड़ोगे बताओ, ठीक है, हूँ भाई, अच्छा कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह डीमोटिवेटर तो नहीं हूँ कि यहाँ ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी, ब्लॉगिंग में कंपटीशन बहुत है, ब्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है, बहुत सारे लोग लाइव सेशंस लेते हैं, ब्लॉगिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रॉब्लम तो क्या हो गया भाई, क्या मुश्किल है भाई देखो, स्टॉक वाले ब्लॉग ना हमने आपके सामने शुरू किया था, आपके सामने एडसेंस मिली है, आपके सामने अभी आपको अर्निंग दिखाई गई है। अब इससे ज्यादा और क्या करें, और क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है बताओ। आपके सामने ब्लॉग स्टार्ट किया है, और जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया ना लोगों ने, वो भी आज की डेट में अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुके हैं। और जिसने नहीं स्टार्ट किया था, जो नेगेटिविटी ढूंढ रहा था, बस वो आज नेगेटिविटी ही में ही अपना वो घूम रहा है बस। भाई मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, छोटी सी एक चीज बोलूंगा कि ना, अगर आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनना है ना, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। कोई भी बड़ा ब्लॉगर हो ना, इस चीज को झुटला के दिखा दे। सिंपल सा एक फंडा है, आप एक टॉपिक चुनो, उस पर रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद ब्लॉग को सेटअप करो। अब इसका एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। मैं कार में बैठे हैं, मेरे को कार चलाना, मैंने मारुति का एक ड्राइविंग स्कूल है वहां से सीखा, उसके बाद भाई ने प्रैक्टिस करवाई थी। ये मेरे साथ यहीं बैठा होता था, सामने कोई कार खड़ी है, इधर स्कूटर खड़ा है, मैं इसको पूछता था भाई निकल जाएगी, था ये बात होती थी ना। आज के टाइम पे मैं पूछता हूँ यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी, नहीं, ठीक है। ये भाई ना जितना दिन का कार इसने नहीं चलाई होगी, इसने मेरे को सिखाई, और मैं इसको क्या बोलता हूँ भाई, मैंने एक दिन और आज की डेट में ना ये मुझसे ज्यादा ड्राइव कर लेता है भाई। मैं 1 घंटा 2 घंटे ज्यादा ड्राइव नहीं कर सकता, लेकिन ये ना पूरी रात ड्राइव कर लेता है भाई। 18 घंटे ड्राइव करी है, लेकिन ये नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भाई सिखाई इसने। मैं ये नहीं बोलता इसने नहीं सिखाई, इसने बहुत हेल्प करी उस चीज में, लेकिन मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, तो मेरे अंदर से वो डर निकला। सेम ब्लॉगिंग है भाई, ब्लॉगिंग को आप एक कार की तरह लेके चलो कि हमें कार चलानी सीखनी है, किसी से भी सीख लो, ठीक है, कोई भी हो। अब एक ड्राइविंग स्कूल की तरह लगा के चलो, यूट्यूबर्स को सीख लिया आपने। अब आपकी कार में कोई दिक्कत आई, सपोज करो पंचर हो गया, तो क्या वो यूट्यूबर की जिम्मेदारी है क्या? या उस जहां से कार चलानी सीखी है वो आपका पंचर लगाएगा आके? आप लोग ये सोचते हो मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो वो बंदा ठीक करके देगा, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप चलाना सीख रहे हो, अब आप उसको खुद हैंडल करो। गूगल पे जाओ, हम लोग फिर भी हेल्प करते हैं, जितनी पॉसिबल होती है करते हैं, लेकिन ना मिले उसके बाद गूगल करो उस हेल्प को, उसको ठीक करो, ठीक है। तो आपकी कार यानी ब्लॉगिंग फ्लुएंटली चलेगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, एडसेंस ना मिलना, हमें नहीं मिली भाई, इतना एक्सपीरियंस है। कितना बार आया हमारे जो वो था, करीब 5 बार हमें लो वैल्यू कंटेंट, 5 बार भाई लो वैल्यू आया, मायने रखता है। और एक और चीज एडसेंस से याद आई, जो बंदा हमारे ऊपर वीडियो बना रहा है ना, जो बोलता है मैंने इसकी सारी साइट देख ली, रिसर्च कर ली, इसकी कोई साइट नहीं मिली, भाई सस्ती रिसर्च करी है तूने। ये जो तुम करते हो ना, किसी साइट के पेज व्यू सोर्स पे गए, वहां से पब्लिशर आईडी निकाली, उसके बाद गूगल पे जाके सर्च किया कि फाइंड वेबसाइट्स यूजिंग
पब्लिशर आईडी, ठीक है, तो वहां से वो सारी साइट्स दिखा देता है। मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, तुम अभी आए हो इस फील्ड में, 2009 से हैं, मुझे पता है कौन सी आईडी किस वेबसाइट की दिखानी है नहीं दिखानी। एक एडसेंस अकाउंट नहीं है, स्टॉक वाले का जो अकाउंट है ना, इसके अलावा भी हमारे एडसेंस अकाउंट हैं, ठीक है, वो हमने कभी भी लाइव नहीं किए, क्योंकि जो चीजें तुम ट्रिक अपना रहे हो ना, ये हम आज से ना 10 साल पहले अपना चुके हैं। तो पता है भाई खुद की वेबसाइट्स को सेव कैसे रखना है। तू जिंदगी लगा ले भाई रिसर्च करने में, एक वेबसाइट निकाल के दिखा दियो और तेरी ही आंखों के सामने ये स्टॉक वाले, ये राहुल उपमन्यु पे ट्रैफिक आएगा, ठीक है, और तुम ला के दिखा दो, लाओ फेस अपना ला के दिखाओ। जब राहुल ये वीडियो डली थी ना, तब उस टाइम पे स्टॉक वाले पे ट्रैफिक भी कम था, एडसेंस भी नहीं मिली थी उस पे, वो बंदा तब दिखा रहा था। आज तुझे लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं हम इस पे इनकम भी दिखा रहे हैं तुझे। भाई क्लिकबेट राजकुमार ये वो बोलने से कुछ नहीं होता भाई। अभी तो भाई के विजन्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आने वाले टाइम में आप खुद देख लोगे। और भाई सीधी सी बात है, नहीं बोल रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, ठीक है, बोलना बहुत कुछ आता है। और मैं एक चीज बोलता हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बोलने में ना भाई को पता है कि ग्रंथों का, शास्त्रों का कितना बड़ा मुझे नॉलेज है, पढ़ता हूँ, अपने ग्रंथों से जुड़ा हूँ। तूने जिंदगी में भी ना, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, तूने गरुण पुराण नहीं पढ़ा होगा। एक बार जो इंसान गरुण पुराण पढ़ लेना, जिंदगी में एक चींटी तक को नहीं मारेगा, किसी का पैसा तो मारने की दूर की बात, ठीक है, वो पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि भाई अगर हम गलत करते हैं ना, उसकी क्या सजा है, वो गरुण पुराण में होती है। और जब किसी की डेथ होती है ना, उसके बाद घर में पाठ करवाया जाता है गरुण पुराण का, और लोग उसको सुनते तक नहीं है, वो भी पढ़ा हुआ है। एक एक पाप का पता है कि किस चीज का क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो भाई तुम मुझे मत सिखाओ कि मैंने होस्टिंग बिकवाई पाप कर दिया, ये चीजें नहीं होती भाई। और एक चीज और, हाँ, एक राहुल एक बात और बता, जो हमारा स्टॉक वाले का एडसेंस अकाउंट है वो किसके नाम पे है? अच्छा ये बताओ, हमारी दोस्ती का आज वो बताया जाए जरा इनको कि ट्रस्ट क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं। भाई वो मैं बताता हूँ, देखो स्टॉक वाले का जो एडसेंस अकाउंट है ना, वो भाई की वाइफ के नाम पे है, सिंपल सी चीज बताऊं, ठीक है। और एक और चीज, हमारा जो फंड है, ठीक है, जो भाई ट्रेडिंग करता है, वो भी किसके नाम पे है भाई? वो भी राहुल का, आधा आधा मेरा है उसमें, आधा किसके इसका। नाम पे है वो भी वाइफ के नाम पे है। ठीक है। एक और चीज, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी हम ट्रेडिंग का बनाएंगे, वो किसके नाम पे बनाएंगे? वो भी वाइफ के नाम से ही बनाएंगे। और वीडियो कौन डालेगा उस पे? राहुल डालेगा। ये होता है भाई ट्रस्ट। लाइफ में अगर ट्रस्ट करोगे ना किसी पे, तो तुम ग्रो करोगे। अगर तुम ये चीज सोच के चलोगे ना, और ये वही भाई है भाई जिसके कहने पे मैंने +2 के बाद 8,000 के आसपास होस्टिंग डोमेन में लगाए थे। अगर नहीं विश्वास हो ना, तो इनको ना पेमेंट प्रोफाइल जाके दिखा दियो एक बार। वो भी दिखा दूंगा भाई। मैं सिंपल सी एक चीज बोलता हूँ भाई, ब्लॉगिंग ना बहुत आसान है। अगर आप ब्लॉगिंग छोड़ो, मैं बोलता हूँ दुनिया का हर काम आसान है। मैं तो आज भी यही बोलूंगा। देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसमें प्रॉब्लम ना आए। आपके सामने थाली रख दी, आप खाना खाओगे 32 बार तो चबाओगे, या आप ये सोच रहे हो कि भाई बिना चबाए अंदर चला जाएगा, वो आपके शरीर को भी नहीं लगेगा। तो भाई प्रॉब्लम्स एवरीवेयर है भाई, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप प्रॉब्लम्स को देखोगे ना, आप इंसान में नेगेटिविटी देखोगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप हर जगह देखोगे स्कैम है, तो भाई सारे कोचिंग सेंटर स्कैम है, सारे स्कूल स्कैम है, सारे कॉलेज स्कैम है, ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम स्कैम है। और क्यों स्कैम है? एक स्कूल में जब तुम फीस भरते हो, आज के टाइम पे कितनी फीस है भाई को पता है। भाई की बच्ची पढ़ रही है स्कूल में, 3-3 हजार रुपए महीने की फीस जाती है। क्या हर इंसान वहां से टॉपर बन के निकलता है? हर इंसान वहां से IAS बन के निकलता है? या भाई ने बीटेक करी, ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, मैंने MCA करी, मैं बहुत बड़ी कंपनी में लग गया, तो क्या कॉलेज के ऊपर केस कर दूं? मेरी 1 साल की फीस थी MCA की 1,35,000 रुपए 1 साल की। ठीक है, तो क्या मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई तो मैं कॉलेज पे केस करूं? भाई मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, कॉलेज वाले स्कैम कर रहे हैं। कमी पहले अपने में ढूंढो। कबीर का एक बहुत अच्छा दुआ है, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोलो आपनो, मोसो बुरो ना कोई। ठीक है, अगर तुम दुनिया में बुराई देखने जाओगे ना, दिखेगी, लेकिन जब अपना दिल खोल के देखोगे ना भाई, तुमसे बड़ा बुरा कोई नहीं होगा। और ये सत्य है 101%। मैं ये नहीं बोलता कि राहुल भाई दूध का धुला है, इसमें भी कमियां हैं भाई, बहुत सारी गलतियां करी, अब भी कर रहे होंगे, आगे भी हो जाएंगी। कोई भाई जिसमें गलती ना हो ना, वो भगवान हो गया, सोच लो। और जो बोल रहा है ना मुझसे सीखो, ठीक है, वो भगवान है, जाके चरण पकड़ लो, आप चरणों का स्पर्श से ही भाई ब्लॉगर बन जाओगे। सीधी सी मैं बात बोलूं, हम में वो ताकत नहीं है, हम सिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप हमें पर्सनली बता सकते हो, हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे अगर वो ठीक हुआ। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई को नहीं आता कुछ, तो अब मत सीखो यार, सिंपल सी बात है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप अपना काम करो। श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा, कि
जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ये लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से टेक्निकल नॉलेज कमा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ, सिखाओ लोगों को, लेकिन गलत चीजें मत फैलाओ किसी के बारे में। तुम्हें मेरे बारे में, रियल लाइफ के बारे में नहीं पता, राहुल कौन है क्या है, ठीक है। अगर मैं बताऊं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे पता है। मैं सिर्फ ये टेक्नोलॉजी की चीजें, फालतू के ये जो होते हैं ना आजकल के लोगों के शौक, मुझे नहीं है फालतू के, ठीक है। मुझे अपने ग्रंथों से, अपने धर्म से जुड़ के रहना पसंद है। तो मुझे पता है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे उसका फल देना पड़ेगा। तो ये छपरी यूट्यूबर्स आके नहीं बताएंगे कि ये होस्टिंग बेच रहा है। भाई तू बेच ले, ठीक है, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है, तू बेच ले, कोई गलत चीज नहीं कर रहा हूँ। होस्टिंग बेचना क्या होता है ना, किसी का नाम नहीं लूंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर है बहुत बड़ा, उस पे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उसको होस्टिंगर की स्पॉन्सरशिप मिली, वो वीडियोस डालता है मोटिवेशन के, लेकिन उसने एक वीडियो बना के डाल दी, ब्लॉग से कमाओ 1 लाख रुपए महीना, और नीचे लिंक दे दिया होस्टिंगर का। इसे बोलते हैं होस्टिंग बेचना, कि तुम्हारा कंटेंट है मोटिवेशन का और तुम होस्टिंग बेच रहे हो। एक यूट्यूबर है काफी फेमस है, उसका भी नाम नहीं लूंगा, वो यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स देता है। उसने हाल ही में वीडियो डाली है, ब्लॉग से कमाओ इतने लाख रुपए महीने। उसके चैनल पे उसके अलावा ब्लॉगिंग की कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ उसने ब्लॉग बनाना बता दिया, उसको बोलते हैं होस्टिंग बेचना। ऐसे मैं आपको कम से कम ना 100 से ज्यादा चैनल बता दूं जो है किसी और टॉपिक पे, लेकिन होस्टिंग बेचने के लिए 30 मिनट की वीडियो बना के डाल देते हैं। भाई का चैनल उठा के देख लो, अगर वीडियो बनाई है ना उसमें 3-3 घंटे की भी बनाई है, भाई काम करो। क्या भाई उसको फॉलो करके पैसा नहीं कमाया जा सकता? बिल्कुल कमाया जा सकता है भाई। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, चलो अगर तुम्हें लगता है कि भी ये जो यूट्यूबर्स हैं ये लोग होस्टिंग वगैरह बेच रहे हैं और तुमने अपना चैनल शुरू स्टार्ट किया है, तो एक कसम आज आपको खानी पड़ेगी कि ज़िंदगी में आप यूट्यूब से ना तो कभी ऐड ऑन करोगे, ना कभी होस्टिंग बेचोगे, आप ऐसे ही बस लगातार वीडियो डालते चले जाओगे। एक और चीज भाई की बात से याद आई, इनके ना डिस्क्रिप्शन देखना, इस वीडियो के बाद हटा दे तो पता नहीं भाई, इनके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है सब्सक्राइबर 0 है, लेकिन फॉर कोलैबोरेशन कॉन्टैक्ट टू दिस ईमेल आईडी। भाई का जब से चैनल है ना, आज तक डिस्क्रिप्शन में कभी नहीं लिखा कि कोलैबोरेशन के लिए यहाँ करें। मेरी जितनी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ब्लॉग सेटअप करना बताया उसमें लिंक मिलेगा होस्टिंगर का, उसके अलावा हर एक वीडियो में आपको लिंक भी नहीं मिलेगा, मैं डालता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मेन मोटिव वो नहीं है। मेरा मेन मोटिव देखो भाई, पैसा सबको कमाना है। मैं कोई ये नहीं बोलता मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मैं यहाँ पे समाज सेवा कर रहा हूँ। पढ़ाना शौक है, पैशन है, तो यूट्यूब पे आया, ठीक है, तो कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों से होस्टिंग निकलवाना, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, शायद आप समझ जाओ। देखो होस्टिंग आती है 3045 की 1 साल की, ठीक है, इतने की होस्टिंग है ना, इसमें से मुझे चलो कमीशन मिल गया, चलो 1500 रुपए कमीशन मिल गया फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे ऊपर तो बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, यही लोग बोलते हैं ना, अगर मैं 3045 की होस्टिंग बेच सकता हूं इन लोगों के अकॉर्डिंग कि लाखों लोग खरीद रहे हैं मेरे लिंक से, तो अगर एक मान के चलो अगर 1000 लोग मेरे लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं महीने की, इनके अकॉर्डिंग कह रहा हूं, इतना नहीं है, तो यहाँ पे कितना बना 15 लाख, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर क्या करता हूँ, 1500 मुझे एक उसमें मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं 2 यहाँ पे इतने का अपना एक कोर्स बना देता हूँ, ठीक है। इस कोर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, मेरा प्रॉफिट हो गया भाई 2 गुना, ठीक है, डबल हो गया। तो मैं ये भी कर सकता हूँ जो लोग करते हैं कोर्सेज बना के। भाई ने मेरे को कितनी बार बोला है कोर्सेज बनाने का? कोर्सेज बनाने का तो मैंने कई बार बोला है इसको कि प्रॉपर एक जेन्युइन अगर कोई सीखना चाहता है तो उनके लिए एक प्रॉपर कोर्स करो। तो ये चीज़ है कि भी अगर उनके लिए ये चीज़ कर सको तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तो चीज़ें आपके सामने सारी लाइव हो ही रही हैं। स्टॉक वाले ब्लॉग से अगर आप जितना सीख सकते हो ना, जितना कर सकते हो, और ये चीज़ भी नहीं है कि होस्टिंग के लिए आपको ज़बरदस्ती ये किया जा रहा है और डेली होस्टिंग की ही वीडियो आ रही है, उसको बोलते हैं होस्टिंग बेचना। डेली हर वीडियो 1 घंटे की आ रही है और उसमें होस्टिंग बिक रही है। तो हर रोज तो तू शायद नहीं डालता होगा भाई, महीने में 2 या 3 बार ब्लॉग सेटअप करके दिखाया तो जाता है। जस्ट बस ये तो एक सिंपल एक बिजनेस है भाई, इसमें होस्टिंग बेचना नहीं इन लोगों बोलते को इसको। नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग का। ये लोग ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ होस्टिंग चल रही है, चाहे मेरा चैनल है, पवन जी का है, सतीश भाई का है, किसी का भी, इनको मतलब है होस्टिंग से सिर्फ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर किसी के भी चैनल उठा के देखोगे ना, वहां पे कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोलता। और मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ इस वीडियो के लास्ट में, जितनी भी मेरी ऑडियंस है उनके लिए, कि अगर आपको लाइफ में ना कोई भी स्किल सीखनी है,
तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में भी वीडियो लेके आऊंगा। आप गूगल पे जाओ, अपनी स्किल को देखो। सपोज ब्लॉगिंग है, मैं नहीं बताई, ठीक है, मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ मेरे ऊपर भरोसा मत करो, गूगल पे जाके वेरीफाई कर लो, ठीक है। आपको कहीं से कोई स्किल पता लगती है, गूगल पे जाओ और लिखो ये स्किल कैसे सीखें, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, आपको स्टेप्स पता लग गए, ठीक है, उन स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है। जहां से भी जानकारी मिलती है, सपोज करो कोई मैथ अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, आप उससे मैथ सीखो, कोई इंग्लिश अच्छा पढ़ाता है आप उससे इंग्लिश सीखो। ऐसे ही कोई ना कोई स्टेप किसी ना किसी का अच्छा होगा। आप सारी जगह से इंफॉर्मेशन लो, उसको कंबाइन करो, और गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल है। संदीप महेश्वरी ने एक बार वीडियो में बोला था, जिसको गूगल सर्च करना आ गया वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है भाई। ये लोग आपका ब्रेन वॉश करेंगे कि इसको मत फॉलो करो, उसको मत करो। आपको कोई पैसा नहीं देगा, मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ, आपको कोई पैसा नहीं देगा। कोई कितना भी कमा रहा है, मैंने आपको कुछ दे दिया, नहीं दिया, कोई भी आपके अकाउंट में पैसे थोड़ी डालेगा। आपको कमाना है पैसा, और पैसा कैसे आएगा, वो आएगा स्किल सीखने से। स्किल कैसे सीखी जाएगी भाई? तुमने किसी को पर्सनली जाके स्टॉक मार्केट सीखी है? नहीं। क्या चीज यूज करी थी? मैंने यही जो YouTube चैनल्स हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा यूट्यूबर मतलब को मैंने इंटरनेट फॉलो यूज किया, किया ना? इंटरनेट यूज और किया। मुझे एक चीज का आंसर दो, कहीं ऐसे स्टॉक मार्केट में तुम पॉइंट पे फंसे हो तो कोई यूट्यूबर ने आके हेल्प करी थी भाई? ऐसे नहीं, हाथ पकड़ कभी के? कभी ऐसे कोई हेल्प नहीं करेगा। तुमने किसी को मैसेज किया हो, किसी ने रिप्लाई दिया? नहीं नहीं, ना मैंने कभी किसी को ब्लेम किया कि भाई मैंने तुझसे सीखा है और तूने मेरा कैरियर खराब कर दिया, तूने मेरा लॉस कर दिया। नहीं भाई, मैं सीखता गया, अपना सिस्टम उसमें डालता गया, तो मैं अपने लेवल पे आज की डेट में इतना हूँ कि भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कमा सकता हूँ। हम ये तो नहीं बोलते कि हम लाखों में भाई करोड़ों में मैं कमाते इस हैं। चीज से एक बात बोलता हूँ, आज इस कार में बैठ के हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मैं जस्ट आपको एक चीज बोलता हूँ, इन फ्यूचर ना आपसे एक छोटा सा मैं कमिटमेंट करता हूँ कि ये जो कार है ना, इसकी जगह, ठीक है, कार तो ये होगी मेरे पास, इसको मैं कभी सेल नहीं करूंगा, मेरी मेमोरीज हैं, लेकिन आपको वो चीजें भी दिखाएंगे जो कोई वो यूट्यूबर नहीं दिखा पाएंगे, जो आपको भड़का रहे हैं, जो आपके माइंड को वॉश कर रहे हैं, और वो इसी नॉलेज के बेस पे होगा। आप देखते जाओ, आपको वो लाइफ भी दिखाएंगे जो आप सोचते हो। जो मैं बोलता हूँ ना, लाइफ में सोचो ऐसा, और लोग बोलते हैं सपने बेचता है। भाई सपने बेचता नहीं हूँ, सपने दिखाता हूँ, और जिसमें दिमाग होगा ना, उन सपनों के लिए मेहनत करना भी स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में यही चीज कहूंगा, भाड़ में जाए दुनिया, मैं भी जाऊं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपका एकमात्र गोल होना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि भाई मुझे सीखना है, मुझे कहीं से भी सीखने को मिले, सीखना है। बस यहाँ पे कंडीशन लगा देना दिमाग में कि अगर मैं किसी से कुछ सीख रहा हूं, उसको मैं जाके गूगल पे वेरीफाई कर लूं। अगर मैं आपको ब्लॉगिंग का निचोड़ बताऊं, ब्लॉगिंग का निचोड़ क्या है, आप एक कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करो, उसकी रिसर्च करो, अपने ब्लॉग को सेटअप करो, और उम्दा लेवल के आर्टिकल्स लिखो, क्वालिटी आर्टिकल्स लिखो। आज के टाइम पे बिना बैकलिंक्स के, बिना ब्लैक हैट एसईओ किए आप गूगल में रैंक कर सकते हो। जस्ट कंसिस्टेंसी से एक अच्छे लेखक बनो। अच्छे लेखक बनोगे तब एक अच्छे ब्लॉगर बन पाओगे। अगर आप जस्ट पैसा कमाने के लिए आए हो तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। तो अच्छे आर्टिकल लिखो, दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो, और एक टॉपिक को पकड़ लो, गूगल को दिखा दो कि मैंने जो टॉपिक पकड़ा है मैं उसका एक्सपर्ट हूं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रैफिक लाना है, ऑर्गेनिक लाना है, ऑन पेज एसईओ सीख लो, अच्छे से उसमें कीवर्ड रिसर्च कर लो। कीवर्ड रिसर्च में भी क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप ऐसे कीवर्ड्स निकालो जिन पे लो अथॉरिटी की, यानी आपके जैसी वेबसाइट्स रैंक कर रही हो, सिंपल सी बात है, वो आपने निकाल ली, उनसे अच्छा कंटेंट लिख लिया। धीरे धीरे आप अगर अच्छा कंटेंट लिखते रहोगे, ऐसे कीवर्ड्स निकालते रहोगे, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इतनी सी ब्लॉगिंग है जिसको आप बहुत बड़ा हुआ बना दो। उसके बाद अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, कोशिश करो आपका डिस्कवर ऑन हो जाए। डिस्कवर ऑन करने के लिए न्यूज आर्टिकल जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करो, ट्रेंडिंग वेब स्टोरीज डालो, उनको शेयर करो। वेब मेंशन यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से कि आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, वहां पे आप अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हो, लिंक मत शेयर करो, अपना बता दो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। वेब मेंशन के थ्रू भी आप ट्रैफिक ला सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं भाई, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं है ब्लॉगिंग। आज के टाइम पे गूगल ने ब्लॉगिंग को बहुत आसान कर दिया है। पहले भाई कितनी दिक्कतें आती थी रैंक करवाने में, बहुत दिक्कतें आती थी। मैं राहुल से बार बार यही पूछता था कि भाई मैंने आर्टिकल डाला, किसी ने कॉपी कर लिया, वो मेरे से पहले रैंक हो गया। और आज की डेट में अगर मैं देखता हूँ ना, वो सारी वेबसाइट गायब है भाई। जो अपडेट आई है ना, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ा, मैं सही बात बताऊं। हाँ। इतना ट्रैफिक नहीं है हमारे पास। मैं बोलता हूँ स्टॉक वाले पे इतना ट्रैफिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी उन आर्टिकल्स को टारगेट नहीं किया गया जिन पे अच्छा ट्रैफिक है। लेकिन जो धीरे धीरे चीज बनती है ना भाई, उसकी बात ही अलग होती है, और वो आपको हम रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो इन शॉर्ट, जाते जाते एक बात बोलूंगा,
माइंड वॉश मत करो किसी के भी कहने से। और जो इंसान किसी के कहने से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि आज मैं इस यूट्यूबर का, कल उसका, कल उसने उसकी बुराई कर दी, मैं उसका, वो तो भाई लगे रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपका उसमें नुकसान है। और एक बात जरूर बोलूंगा, इस वीडियो के बाद ना मेरा मन भी नहीं था ये बनाने का, लेकिन फिर भी ये कहा ना कि मैं क्या हूं वो मैं आपके सामने रखूं। इसके बाद कोई इसका आंसर दे, अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोल रहा है जल रहे हैं, ये है वो है, भाई तुम लगे रहो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास जो है हम तो वो दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है गलत है तो आप पर्सनली मिल लो, आके पर्सनली कॉल कर लो। आप ये क्या हवाई बना रहे हो, मैं 36 कमियां निकाल दूं, कोई भी यूट्यूबर बड़े से बड़ा निकाल दो, उसमें कमियां निकल जाएंगी। संदीप माहेश्वरी अपनी जेब से भाई लोगों का भला कर रहा है, मोटिवेशन की वो करके, ठीक है, लोगों को खाना तक खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट करवाते हैं, जो उनके शो में जाता है, हर सेटअप भाई खुद से किया हुआ है ना। हाँ। उसकी भी लोग कमियां निकाल देते हैं। नरेंद्र मोदी, लोग हाथ धो के इनके पीछे पड़े हुए हैं, जबकि इन लोगों को ये नहीं पता नरेंद्र मोदी की वजह से देश कितना तरक्की कर रहा है। ये इस भाई को पता है, क्यों? क्योंकि ये भाई स्टॉक मार्केट में है, इसने 5-6 सालों में देखा है अपनी मार्केट को ग्रो करते हुए। जब भाई कोरोना आया था, क्या हाल था वर्ल्ड में मार्केट का? उस टाइम पे पूरे जो मतलब हर देश की अर्थव्यवस्था डाउन थी उस टाइम पे, सबकी इकोनॉमी डाउन थी, लेकिन जितना ग्रो इंडिया ने किया है ना उतना किसी कंट्री ने नहीं किया। पहले हम यूएस पे, अमेरिका पे इतने डिपेंड हुआ करते थे कि वहां पे एक चींटी भी मर जाए ना तो इंडिया सबसे पहले गिरता था। और आज की डेट में चींटी छोड़ो, अरे वहाँ वो पूरा देश ही खत्म हो जाए ना तब भी इंडिया का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेन वाला क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। भाई ये चीजें ना उस बंदे को समझ आएंगी जो कुछ डीप में घुसता है। ये जो ऊपर ऊपर से दूसरों को देख के समझ रहे हैं ना, मैं हमेशा ना राहुल से एक बात बोलता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, उनको देख लो, लोग ना मारने तक की बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में गलत बोलते हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर वो भी हर एक चीज का रिएक्ट करने लग जाए ना तो शायद देश ना संभाल पाए, फिर वो इसी चीज में घुस जाएंगे बस। भाई मैं ना एक बात बोलता हूँ, मेरे खिलाफ इसमें भाई मेरे को ये चीज ना पीछे से सपोर्ट देता है कि ना बहुत सारे लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई थोड़ी सी ना फील होती है चीज कि जब हम सही है ना तो वो चीज पिंच करती है। अगर कोई गलत है तुम उसको जितना मर्जी बोल लो, उसको क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो बंदा सही होता है ना वो डिस्टर्ब होता है इस चीज से। तो हल्का फुल्का जब मर्जी होता था, इतना नहीं होता, क्योंकि माइंड ना स्पिरिचुअलिटी में है तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि रियलिटी पता है एक दिन भाई 4 लोग उठा के लेके जाएंगे, पता है, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी ठगी कर लो, पता है हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वो चीज मुझे पता है, तो वो चीज मैं नहीं करता। लेकिन जब भी हल्का फुल्का फील होता है मैं इसको बोलता हूँ भाई ये चीज हुई है, ऐसे ऐसे वीडियो डली है, तो ये मेरे को यही बोलता है मोदी जी को देख लो कितना अच्छा कर रहे हैं लोग, फिर भी पीछे पड़े हैं। तो ये चीज तो देखो खत्म नहीं होगी, इसके बाद भी कुछ लोग अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल पे इस चीज का रिप्लाई देंगे, ये हुआ वो हुआ। भाई हाथ जोड़े, आपको जो करना है करो, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम अगर दूसरों को नीचा दिखा के ऊपर उठने का है तो तुम बढ़ो, तुम्हें ऐसी तरक्की मुबारक, और कितना तरक्की होगी ये तुम अपनी लाइफ में खुद ही देख लोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस सीखना बंद मत करना। कुछ कहना चाहोगे भाई ऑडियंस से? भाई मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, हम इस तरह की वीडियो वैसे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी में हमें आज ये वीडियो बनानी पड़ी है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो सभी हमारे भाई बहन हैं, सब अपना काम करते रहो। अगर आप किसी की टांग खींचने बैठोगे ना तो लाइफ में नहीं ग्रो कर पाओगे भाई। आज तक कोई नहीं ग्रो कर पाया इस चीज़ से कि भी हाँ दूसरों की टांग खींचते रहो और तुम्हारा भला होता चला जाएगा। तो ऐसा इस चक्कर में मत पड़ो। आपको कुछ आता है, अगर आपको लगता है कि भी हाँ मुझे कुछ आता है, दूसरा तो पागल बना रहा है, तो ठीक है आप सिखाओ, अच्छे से सिखाओ ना लोगों को, लोगों की जिंदगी चेंज करो भाई। तो ऐसे किसी की टांग खींचने में अपना टाइम खराब मत करो, तुम सारे अपने भाई हो। हम किसी का बुरा नहीं चाहते कि भी हाँ हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, हम भी किसी की टांग खींचे। ऐसी वीडियो बनाने का हमें कोई भी शौक नहीं है भाई, और आज तक मेरा भी यही रिकॉर्ड रहा है। मैं कभी भी अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है ना हमें, तो इग्नोर करो, इग्नोर से बढ़िया कोई चीज नहीं होती लाइफ में। अगर मोदी जी भी एक पर्सन को अगर रिप्लाई करना शुरू कर देना कि हाँ तू मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, तू मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, तो देश का तो बट्टा बैठ जाएगा भाई। देश कहाँ आगे ग्रो करेगा, वो तो अपना काम करते जा रहे हैं, वो लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी फिर ग्रो करते जा रहे हैं।
तो भाई लास्ट में यही है, सुनो सबकी, करो अपने मन की, और अपने दिमाग को किसी के कहने से इन्फ्लुएंस मत करो। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको सीखने को मिलता है तो सीखो, नहीं तो भाई आपकी मर्जी है। मैं किसी को कभी भी नहीं बोलता कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। आपके पास खुद का दिमाग है, आपको अच्छा लगता है लो, नहीं लगता है मत लो। और जहाँ से जो नॉलेज मिलती है आपको, वहाँ से सीखो। मेरी हर वीडियो में आपको मिलेगा, मैं कभी नहीं बोलता कि आई एम द बेस्ट, मुझसे सीखो। भाई दुनिया पड़ी है, जहाँ से सीखना है सीखो। अपना खुश रहो, मेहनत करो। बाय बाय, जय श्री राम।